क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच के माध्यम से आपकी नकारात्मक सोच को आपको सकारात्मक बदलते हैं। आपको कुदरती रचना और कुदरत का कानून बताते हैं। उससे आपको सार्वभौम सत्य मिलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है, सनातन सत्य मिलता है। और जब आपको सनातन सत्य प्राप्त हो जाता है तो उसकी निष्पत्ति, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम होता है, आपको शाश्वत सुख मिलता है, ब्लिस मिलता है। वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और ब्लिस को प्राप्त करना मानव मात्र का उद्देश्य है, क्योंकि मानव के अतिरिक्त कोई भी प्राणी ब्लिस को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से आपको परोसते हैं। तो आज बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। अगर इस विषय का पालन व्यक्ति करता है तो उसका जीवन में ब्लिस उसको प्राप्त हो जाता है। तो आज का हमारा विषय है निर्दोष दर्शन से जगत निर्दोष। भाई और बहनों, निज दोष दर्शन का अर्थ होता है कि अपने दोषों को देखना, अपनी कमियों को देखना, अपने द्वारा किए गए पाप को देखना, अपने द्वारा की गई भूलों और गलतियों को देखना है। ये निर्दोष दर्शन कहलाता है। कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर कहा कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी ने पेपर लिया, पेन लिया और वो निकल पड़े कि मुझे आज सूची बनानी है शाम तक कि इस दुनिया के अंदर कौन कौन लोग बुरे हैं, खराब है। तो शाम तक उस पेपर के अंदर एक भी नाम नहीं आया। जब कबीरदास जी ने अपना आत्मलोचन किया, आत्म साक्षात किया, तो उनको मालूम पड़ा कि मेरे भीतर इतने दोष भरे पड़े हैं, शायद दुनिया के किसी व्यक्ति में नहीं हो। तो ये जो निज दोष दर्शन जो व्यक्ति करने लग जाता है, वो स्नेह स्नेह परमात्मा बन जाता है। दूसरा, जगत निर्दोष। इसका अर्थ ये हुआ कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये पर्यावरण, ये लोक, ये संसार, ये पृथ्वी, ये वर्ल्ड है, वह पूरा निर्दोष है। और 84 लाख जीवा योनि जो मात्रा, जो जीवा योनि उत्पत्ति स्थान है, और उन जीवित प्राणियों की संख्या असंख्य अनंत है, इन्फिनिटी, वो अनकाउंटेबल है। तो वो स्वयं, वो सारे लोग मेरे लिए निर्दोष है। तो फिर दोष कहाँ है? दोष मेरे भीतर है। जो ये कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी, जिसके कारण मुझे स्थूल शरीर मिला है, ये दोष है। जन्म जन्मांतर से हम कई प्राणियों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, उनके दोष देखते हैं, उनके अभिप्राय और ओपिनियन देते हैं, राग द्वेष को खड़ा करते हैं, राग द्वेष को बढ़ाते हैं। ये सारा क्या है? ये दोष का संसार, ये मोह का संसार है, ये वटवृक्ष है। मोह के सब ये जो है, ये संतान है मोह की। यानी जितनी बुराइयां हैं दुनिया में, सब मोह की संतान है। और जितनी भी अच्छाइयां इस दुनिया के अंदर है, वह जो है संभाव की संतान है। संभाव वाला व्यक्ति कभी भी जो सुख दुख को अलग अलग नहीं मानता, वो सुख दुख को एक जैसा मानता है। लाभ हानि, और दूसरा तिरस्कार सम्मान, सर्दी गर्मी और ठंडा गर्म, और जो है वो अच्छा बुरा, लाइक डिसलाइक, दोनों को एक सा मानता है। जब व्यक्ति दोनों को एक सा मानता है, समभाव, दोनों के प्रति एक सा भाव रखना, सम रखना, वो समभाव कहलाता है। और समभाव व्यक्ति का तीसरा नेत्र होता है। और जब समभाव की स्थिति खड़ी हो जाती है, व्यक्ति का तीसरा नेत्र खुल जाता है। थर्ड आई की बहुत चर्चा है हमारे दर्शनों के अंदर। तीसरा नेत्र खुल जाता है तो वह व्यक्ति जो है
कंकर से शंकर बन जाता है, वह व्यक्ति परमात्मा बन जाता है अगर लंबे समय तक उसके अंदर रहे तो आज का हमारा जो विषय है वह यही विषय है, कंकर से शंकर बनने का विषय है, जीवात्मा से परमात्मा बनने का विषय है। और ये उसकी विधि है, बड़ी प्रामाणिक विधि है और बड़ी सरल विधि है। और इसमें सिर्फ हमारे शरीर को लेबोरेटरी बनाना है, बाहर का कोई साधन नहीं लेना है, बिल्कुल भीतर हमारी सोच को और हमारे चिंतन को सही करना है। सोच को सही करना, समझ को सही करना, यही दर्शन कहलाता है। और यही वास्तव के अंदर सबसे बड़ी प्रक्रिया होती संभाव प्राप्त करने की। तो जगत निर्दोष, पूरा जगत निर्दोष है। जगत में कितने जीवात्माएं हैं, यानी कितने जीवित प्राणी हैं, उनकी कैटेगरी 84 लाख जीवा योनि, हम जो बार बार बोलते हैं वो कैटेगरी आपको बताता हूँ ताकि आप ये प्रमाणिक हो सके कि 84 लाख जीवा योनियाँ कौन सी है, जिनमें संवेदना होती है, दुख होता है, दर्द होता है और जो फीलिंग्स होती है उनका कम से कम उनका वर्गीकरण तो हमें मालूम होना चाहिए। जब भी हम सजीव और निर्जीव की जो है तुलना कर पाएंगे और उनका डिस्टिंक्शन कर पाएंगे, उनकी भेद रेखा खींच पाएंगे और तभी हम अहिंसावादी बन सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेइंद्रिय, 2 लाख त्रिइंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरंज पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति 84 लाख जीवा योनियाँ इसके अंदर भ्रमण करती रहती। कैसे भ्रमण करती है कि पुराने ज़माने में जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था तो हर रेलवे स्टेशन पर एक गोला हुआ करता था। उस गोले के अंदर एक जो है चक्कर होता था, उस चक्कर के अंदर 24 गोले लगते थे और एक गोला एक समय में निकलता था और बाकी 24 घूमते रहते। उसकी परिधि पे एक गोला जो बाहर निकलता था वो एक तरह का आईडी होता था, वो जो है एक चक्कर में बांध करके और ड्राइवर को दिया जाता था। जब वो इंडिकेशन था कि हमने आपको सिग्नल दे दिया है, अब ट्रेन आगे चली जाती, अगले वाला अगला निकालता, अगले वाला। अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है, मैं पुराने सिस्टम की बात कर रहा हूँ। मतलब ये जैसे 24 जो है गोले घूमते रहते हैं, उस तरह से 84 लाख जीवा योनि के अंदर ये प्राणी घूमते रहते हैं। अब जो है कि निज दोष दर्शन से जगत निर्दोष, अर्थ क्या है कि देखिए वास्तव के अंदर कोई भी घटना घटित होती है वो स्वयं के दोषों के द्वारा घटी होती है। वो दोष को हम राग द्वेष कहते हैं और ये राग द्वेष जड़ है। ये चतुस्पर्शीय है, कार्बन शरीर है, लिंग बॉडी है और ये कॉजल बॉडी है। ये जो लिंग शरीर है वही तानता है नए कर्मों को और ये कर्म झड़ते रहते हैं और ये तानता रहता है। तो आत्मा तो कुछ नहीं, आत्मा तो एक अक्रिया है। आत्मा के शरीर नहीं है, कुछ भी नहीं करती है। कुछ भी नहीं करते हुए वो इतनी पावरफुल है कि उसकी प्रेजेंस से ये शरीर मिश्र चेतन बनता है, हिलता है, डुलता है, हाथ हिलाता है, सोचता है, मन वचन काया की सब क्रियाएं करती है। और ये नहीं है तो राम नाम सत्य, इसको डेड बॉडी की तरह जला देते हैं। मतलब ये कुछ नहीं करते हुए भी इसकी हाईएस्ट इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये निर्दोष जो है ना, ये हमारा सारा राग द्वेष है। और ये राग द्वेष मूल रूप से अगर मैं दार्शनिक भाषा में बात करूं या मेडिकल साइंस की भाषा में बात करूं, मनोविज्ञान की भाषा में बात करूंगी, 18 तरह के नेगेटिव थिंकिंग्स है। कौन कौन सी है? प्राणातिपात, मर्षाबाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति अर्ति, माया, मर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। ये कुल हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी दोष है, जितने भी नेगेटिव थिंकिंग है, उसको 18 भागों के अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया। मैं उसकी गहराई में नहीं जाता हूँ क्योंकि ये तो अपने आप में घंटों घंटों समझने का विषय है। तो यही दोष है, ये दोष नए दोष को पैदा करते हैं
और जब ये दोष शून्य हो जाते हैं तो हमारा बीज जो कि भ्रूण बनने वाला होता है उसकी उगने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो नए बीज को पैदा नहीं कर सकती। वो बीज नहीं उग करके फलक हो जाता है, क्योंकि वो जला हुआ बीज, जैसे गेहूं, जला हुआ गेहूं है वो कभी नहीं उगता है। जो बिना जला हुआ गेहूं है उसको उगाया जाता है तो उसको मिट्टी, हवा, पानी मिलने से फलक फूटते हैं और फिर आगे पौधा बन करके हमें सैकड़ों हजारों गेहूं देता है। एक दाना से हजारों दाने बनते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो है ये कर्म को पैदा करता है। ये हमारा सारा कर्मों का पुलिंदा है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, ये शुभ अशुभ कर्म है। ये कर्मों का पुलिंदा ही कर्मों को, इसकी 148 प्रकृतियां हैं, ये कर्मों का पुलिंदा ही नए कर्मों को बुलाता है और इसका घनत्व घटता रहता है, बढ़ता रहता है। अगर निर्जरा ज़्यादा होती है तो घनत्व घट जाता है, और आश्रव यानी कर्मों का द्वार खुला रहता है तो ये बढ़ जाता है। इसकी घटत बढ़त चलती रहती है, और जब ये जीरो हो जाता है, जो हमारा लक्ष्य है, जीरो होने के बाद में हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं और हम जो है ब्लिस की अवस्था में आ जाते हैं, अनंत सुख के धाम में चले जाते हैं। फिर कभी दुख नहीं होता है और ये आत्मा प्योर फॉर्म में परमात्मा बन करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त करके सिद्धालय में जाकर के फॉर एवर विराजमान हो जाती है। फिर जैसा मैंने बताया, ये 84 लाख गति की जो साइकिल है उसके अंदर जन्म मरण के चक्कर में कभी नहीं आती है। वही हमारा लक्ष्य है। तो भाई और बहनों, निर्दोष दर्शन करिए, जगत अपने आप निर्दोष हो जाएगा। हमको जो आचार संहिता है वो निर्दोष दर्शन करने की है। निष्पत्ति क्या है कि जगत निर्दोष, ये तो निष्पत्ति है। जब हम कारण होगा तो कार्य ऑटोमेटिकली होगा। जब जो है हम कोई भी कार्य करेंगे तो रिजल्ट अवश्य मिलेगा। अच्छा कार्य तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा कार्य तो बुरा रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो ये तो है, हमें चिंता जो इस निर्जरा की निष्पत्ति की नहीं करनी है, हमें तो साधना की जो है करनी है। और खुद के दोष दर्शन करना जो है ये सबसे बड़ा संभाव है। हम जो संभाव की बात करते हैं, संभाव का मतलब ये है कि राग द्वेष के साथ नहीं जुड़ना, राग द्वेष से मुक्त होना, राग द्वेष को इग्नोर करना, राग द्वेष की तरफ ध्यान न देना और राग द्वेष को कोई भी विशेष स्थान न देना। और वह तो पड़ा है, वो तो आएगा ही, क्योंकि तो हो रहा है, ये नियत है, हम इसको रोक नहीं सकते, पर उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना। कैसे, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बच्चे के हाथ में बहुत महंगी क्रॉकरी है और वो रो रहा, उसकी जिद है कि मैं तो पकोड़े उस जो प्लेट में खाऊंगा, और आप उसको एक स्टील की प्लेट देना कोसना चाहते हो, तो बच्चा ज़्यादा रोता है। और आप उसकी तरफ ध्यान न दो, उसके अंदर पकोड़े डाल दो तो खा कर के उस प्लेट को अलग, उसमें ज़्यादा समझ नहीं है कि महंगी है सस्ती है, उसको तो पकोड़े खाने के लिए सपोर्ट चाहिए, तो वो खा कर के उसको रख देगा। और जब आप खींचातान करते हो तो खींचातान में बच्चा रूठ जाता है, बच्चे को गुस्सा आ सकता है और प्लेट फेंक भी सकता है, वो सब काम बिगड़ भी सकता है। इसीलिए आप साइलेंट रहो। ये जो हमारा जो किसी चीज़ को इग्नोर करना, यानी देखिए दो तरह की चीज़ होती है। एक तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और एक हम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, तो वो पनपती नहीं है चीज़ है उपेक्षा भाव। अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा में तो हम क्या चला कर उसकी तरफ देखते हैं। और उदाहरण के तौर पर कोई जो है एक अप्सरा जैसी सुंदर युवती जा रही है, तो हम जो है उपेक्षा करते हैं, उसकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखते, कोई चिंतन नहीं करते, बहन जा रही है। और हम अपेक्षा करते हैं, बार उसकी तरफ देखते हैं, उसके लावण्य को देखते हैं, उसके रूप को देखते हैं, और उसमें हमारे अशुभ भाव पैदा होते हैं। तो ये तो अपेक्षा हो गई। इस अपेक्षा ही दुख का कारण है। अपेक्षा ही जो है सब चाह को जन्म देती है, सब लालसा को जन्म देती है, ग्रीड को जन्म देती है, और ये सभी दुख का कारण है। इसीलिए कहा गया है, चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। तो भाई और बहनों, अपेक्षा को छोड़ो। अपेक्षा का अर्थ मतलब राग द्वेष से जुड़ना, और उपेक्षा का मतलब है राग द्वेष की तरफ ध्यान भी नहीं देना। तो ये निर्दोष दर्शन कीजिए। निर्दोष दर्शन का मतलब उपेक्षा करना। राग द्वेष दोष है,
उस दोषों की उपेक्षा करना, वो तो हम पीछे एक जन्म जन्मांतर से लेकर के आए हैं और उसको आप बदल नहीं सकते, वो परिणाम है। उसकी उपेक्षा करो, उसकी तरफ ध्यान मत दो, ये सबसे बड़ी साधना है। तो भाई और बहनों, हम इस एपिसोड को आज ओपन टू दी ऑडियंस करते हैं। आपकी जिज्ञासा, आपका समाधान, आपके प्रश्न, आपके सुझाव लेते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने दोष देखेगा तो उसको जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। और सच्ची साधना अपने दोष देखने की है। दूसरे के दोष देखोगे यानी आप राग द्वेष से जुड़ गए, आप राग द्वेष का घनत्व बढ़ेगा। आप तो घटाना चाह रहे हो और वो बढ़ जाएगा। हमारे मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? ईश्वर ने या कर्मों ने हमको क्यों भेजा है कि जन्म जन्मांतर में तुम घूमते रहे हो 84 लाख जीवा योनि के अंदर, तुम्हारे को मानव जीवन नहीं मिला। 4 बातें अति दुर्लभ कही गई है हमारी भारतीय संस्कृति में। मानव जीवन का मिलना सबसे दुर्लभ। दूसरी बात है कि ईश्वर की वाणी मिलने का मौका मिलना। ऐसे दुनिया में 7.8 अरब के लोग हैं और हमारा अनार्य देश है। भारत को छोड़ करके दूसरे अनार्य देशों के अंदर ईश्वर नाम की चीज ही नहीं है। वो तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की बात करते हैं, खाओ पियो ऐश करो, यानी वो इंद्रिय सुख से परे जाते ही नहीं हैं। उनके यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है आत्मा का। आत्मा को नहीं मानते, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन पुनर्जन्म, कर्मों का बंधन और कर्मों के संवर, निर्जरा, कर्म का झरना, कर्म का बंधन करना, जितनी हम चर्चा करते हैं, हमारे घर घर में मंदिर है, गली गली में मंदिर है, ईश्वर में आस्था वो बाहर नहीं है। तो दूसरा हो गया कि भगवान की वाणी को श्रवण का मौका नहीं मिलता है। तीसरा यह है कि भगवान की वाणी सुनाने वाले बहुत है, टीवी पे, मोबाइल पे और जो एपिसोड्स पे और एप्स के ऊपर, लेकिन कोई उसका कोई रुचि नहीं है। भगवान की वाणी को वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो तो केवल मनोरंजन को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। आत्मरंजन करने वाला ईश्वर की वाणी सुनेगा, क्योंकि आत्मरंजन का अर्थ ही होता है ईश्वर के वचनों को सुनना, ईश्वर की वाणी को सुनना, और वह व्यक्ति धीरे धीरे प्रोग्रेस करता रहता है। तो इसीलिए मानव जीवन का मिलना दुर्लभ, ईश्वर की वाणी के सुनने का अवसर नहीं मिलना। और तीसरा क्या है कि ईश्वर की वाणी में विश्वास न होना, इंटरेस्ट नहीं होना। और चौथा है उसको जीवन में उतारना कि गॉड इज ग्रेट और मैन इज द गेस्ट ऑफ द नेचर। मनुष्य जो है इस प्रकृति से जन्म लिया है, उसको प्राकृतिक होना है, प्रकृति माँ की पूजा करना, प्राणी मात्र को कष्ट न देना सबसे बड़ा मानव धर्म है। इस दिशा के अंदर जाएगा वह। तो इस तरीके से ये 4 बातें अति दुर्लभ है। वह हमारे को जो है वो दोष के दर्शन करने से मिलेगी। अरे दोष मेरे में भरे पड़े, मैं दूसरे के दोष क्यों देखूं? दूसरे के दोष देखने से बहुत नुकसान है। क्या नुकसान होगा? एक तो हमारे राग द्वेष का घनत्व बढ़ जाएगा, जिसको हम घटाना चाहते हैं। हमारी मुक्ति दूर हो जाएगी। अगला जन्म फिर हम दूसरे जो है कोई किसी भी भव के अंदर वो हम पेड़ पौधा और दो त्रस्त जाति के जीव जंतु उसमें भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान होगा कि हम टेंशन, हम इरिटेशन और हम स्ट्रेस और स्ट्रेन से भर जाते हैं, क्योंकि हम राग द्वेष में चला जाते हैं। ये राग द्वेष है, यही दोष है। और हम दूसरे के जब दोष देखने लग जाते हैं, मैं आपको बहुत सटीक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि हम जो है एक जो है वो बहू है और एक सास है। तो बहू ने बेचारी ने जो है रसोई के अंदर घी की जो कटोरी या गिलोड़ी है वह साइड के अंदर रख दी, और सासू जी आए तो सासू जी ने ध्यान नहीं दिया, वो गिलोड़ी गिर गई और घी जो है वो ढुल गया। तो वो जो है वो सास के ऊपर आग बबूला हो गई, उसको दोषित करने लगी, उसको फटकारने लगी, इतना महंगा घी खराब कर दिया, इसको समझ ही नहीं है, इसको इसकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है, इसको तो अलग से रखना चाहिए, इसको यहाँ पर क्यों रखा, वहाँ रखना चाहिए इसके नियत स्थान पर। और वो आग बबूला होकर पे और जो है वो सुनाने लग गई, वो खिटपिट को बढ़ाने लग गई। ये
ये जो है दूसरे के दोष देखना, जबकि वास्तव के अंदर दोष उस सास का स्वयं का था, उसने ध्यान क्यों नहीं दिया? वो तो एक जगह पड़ी थी। नियत जगह क्या होती है? कोई जगह तो काम के लिए बदलनी पड़ती है, पर हमको चलने में फिरने में जागरूकता रखनी चाहिए। इसलिए भगवान महावीर ने बहुत ही सुंदर कहा है कि उसके जो जितने भी संत थे, उन संतों ने कहा कि प्रभु, हमने आपके पास में दीक्षा ली, हम साधु बने, हम मूढ़ हैं, हम अज्ञानी हैं, हमको कोई रास्ता तो बताओ कि हम किस तरीके से अपना जीवन यापन करें, किस तरीके से साधना करें कि हमारे कर्मों का बंधन नहीं हो और हम निर्दोष दर्शन देखें, दूसरे के दोष नहीं देखें, हमारे राग द्वेष को घटा करके समभाव को बढ़ावें। तो भगवान ने बहुत ही सुंदर कहा है वो आगमों के अंदर, जयंग चरे जयंग चिट्ठे, जयंग मासे जयंग सहे, भुजंतो भासंतो पाव कमंग न बंदई। बहुत सुंदर का, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, जागने में तुम जयना करो, सावधानी पूर्वक चलो। 5 इंद्रियों का जो काम है वो सब सावधानी पूर्वक करो, ताकि किसी भी प्राणी को कष्ट न हो, कोई प्राणी मरे नहीं, किसी प्राणी को दुख नहीं हो। स्वयं के बारे में बुरा चिंतन मत करो, किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स मत लाओ। तो किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स न लाना, ये निर्दोष दर्शन है। हर चीज के अंदर अपने दोष को देखो। और वास्तव में जगत निर्दोष का अर्थ क्या है कि दुनिया के अंदर दोष है ही नहीं, दुनिया में कोई दोषी नहीं है। वो तो मात्र क्या है, ये कुदरत है ना, वो कुदरत, हमने जो दोष इकट्ठे किए हैं, किसी के साथ बुरा बर्ताव किया है, तो कुदरत ने हमको जन्म दिया है। तो कुदरत रचना, कुदरत का कानून क्या है कि कुदरत में जन्म देती उसकी ये ड्यूटी हो जाती है। वो क्लियर कहती है कि जगत नियंता मैं हूं। ये जो है हमारी जो व्यवस्थित शक्ति है वही करता है। वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंसेस है, जो नेचर है वही करता है। वो क्या है? वो जो है हमारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, और काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति, ये सब अंग है कुदरत के, और ये उसकी रचना है। ये कहती है कि मैंने किसी को जो है कर्ता बनाया नहीं, ये कर्ता भाव, ये दूसरे के दोष देखना है। हम कर्ता बन जाते हैं, हमारे में कर्ता बनने की योग्यता नहीं है। और जो कर्ता बनाने वाली व्यवस्थित शक्ति है, उसने हमको कोई पावर नहीं दी, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है, और हम बन जाते हैं। तो ये हमारा दोष है, और यही हमको दुख का कारण है, यही कर्म बंधन का कारण है। ये कार्बन शरीर, ये लिंग शरीर कॉजल बॉडी को बढ़ाने वाला है। तो भाई और बहनों, हर परिस्थिति के अंदर अपना दोष देखो, क्योंकि दूसरे सामने वाले को निर्दोष समझो, और हमने दोषित समझ लिया है तो इसकी पूरी प्रक्रिया है। इसके अंदर सामायिक आलोचना, प्रतिकरण, प्रत्याख्यान, ये शुद्धिकरण की, दोष को शुद्धि करने की प्रक्रिया मैं आपको बताना चाहता हूँ। सामायिक का अर्थ होता है गहराई में जाकर के देखना कि 18 तरह की जो दोष है, ये 84 लाख जीवा योनि के भवांतर के अंदर मैंने दोष या प्रत्यक्ष रूप से किन किन प्राणियों से क्रिया किया, ये चिंतन करना जो सामायिक है। आलोचना है, हमको मालूम पड़ गया कि हमने इस जन्म में और पूर्व जन्म के अंदर जो किसी से जो है वो दोष किए, पूर्व जन्म का पता नहीं हो तो इस जन्म में मालूम हो, तो उसकी आत्मा को, उसकी आत्मा का, उसका चित्र बना के, व्यक्ति का, उसके चेहरे का चित्र बना के उसकी शुद्ध आत्मा से जो है निवेदन करो कि मेरे से गलती हो गई और मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। ये आत्माएं हैं, सब अव्ययवाद होती है। जो हमारी शुद्ध आत्मा है वो किसी को दुख नहीं देती, चाहे किसी की शुद्ध आत्मा, इसे इसको अव्ययवाद कहते हैं। और एक अव्ययवाद आत्मा दूसरे अव्ययवाद से संपर्क करना चाहती, संप्रेषण, टेलीपैथी उसके द्वारा तुरंत कर देती, उसको किसी तार की जरूरत नहीं हुई है। इधर से मैंने भाव किया, मेरी माता जो कि आज देवलोक हो चुकी है, पिता देवलोक हो चुकी है, तो मुझे उनका चेहरा मालूम, उस चेहरे को जो मैंने जो है अपने आज्ञा चक्र पर बिठाया कि हे मेरी माता की, चंपा देवी की, और मेरे पिता मुल्तान मल जी की शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपसे जो है क्षमा याचना करता हूँ कि आपके पूरे जीवन काल के अंदर आपको कोई कष्ट दिया हो, दुख दिया हो, आपको पुत्र
पुत्र होने के नाते मुझे क्षमा करो, मैं मूढ़ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ और आप ज्ञानी हैं, मुझे क्षमा करो। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हो, क्योंकि आत्मविज्ञान कार्यक्रम दिलचस्पी का विज्ञान है। ये सत्संग है, ये हमारी भावधारा को अच्छा करता है, ये हमारे गलत विचारों को अच्छा बनाता है, ये दुनिया के दोष नहीं दे करके खुद के दोष देखने का परामर्श करता है, खुद के शुद्धिकरण की बात करता है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।